नमस्कार दोस्तों, मैं हरे कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी बाय एच के सर में। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में बताया था, संख्याओं के प्रकार को बताया था मैंने, और संख्या के 6 प्रकार का परिभाषा भी दिया था। उसके बाद जो परिभाषा है मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोग देखना और समझना। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज का अपना वीडियो। ये तो हमारा जो 6 हो गया था, उसमें भाज्य संख्या हो गया था। तो 7वें नंबर पर हमारा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या संख्याओं में 7वें नंबर पर आता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा हम जानेंगे आज। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, हम इसका परिभाषा हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वह संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या केवल एक और अपने आप से विभाजित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारा होता है, जैसे 2, 2, 3, 5, 7, 11 etc। देखिए, इसमें जो 2 है, 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो सम भी होता है और अभाज्य भी होता है। ऐसे कोई संख्या जो सम हो वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो जो 2 है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। कहीं कहीं ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो अगला परिभाषा हम देखेंगे इसके बाद। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। जैसे 3 में हम भागा देंगे तो केवल 1 से कटेगा 3, और अपने आप मतलब 3 से कटेगा। इसके अलावा ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। 2 भी 1 से कटेगा, 1, 2 मतलब अपने आप से कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार जितना चल जाइए आगे, 13, 17 जो भी होता है, जो एक और अपने आप से कटता है वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो आगे चलिए हम लोग जानेंगे। 8वें नंबर पर आता है सह अभाज्य संख्या। मतलब को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या की परिभाषा हम जानेंगे। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य
संख्याओं का ऐसा समूह, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मौस मतलब HCF मौस एक हो, उसे उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मौस HCF एक हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या हम लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे में ले लीजिए, जैसे 2, 3 का अगर समूह बना लीजिए, 2 और 3 मान लीजिए, 2 और 3 का समूह बना लीजिए, तो ये ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका मौस केवल एक होता है। ठीक है, तथा मान लीजिए और भी मान लीजिए, जैसे 3, 5, 7, ये सब संख्याएं ऐसी हैं जिनका मौस केवल एक होता है। 3, 5, 7 का भी समूह बना लीजिए तो इनका मौस एक होगा, इसलिए ये सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनका मौस एक हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं, चाहे वह सह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं, 9वां नंबर पर चलते हैं। 9वां हमारा होता है अभाज्य संख्या जान गए, सह अभाज्य संख्या जान गए। उसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एकदम सरल भाषा में समझाऊंगा आप लोगों को, एकदम समझा कर ही छोड़ूंगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो कमेंट, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और हर चीज़ बताऊँगा। इसलिए आप लोग कृपया कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वह संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, वह संख्याएं जो P/Q के रूप में हो या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, P/Q के रूप में हो या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए P/Q के रूप में हो, मतलब 1/2 P/Q के रूप में है, 3/2 P/Q के रूप में है, 2/3 P/Q के रूप
एक बात और होता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन एक बात को ध्यान देना होता है, इस बात को, जहां q बराबर नहीं 0 होता है, मतलब जो p बाई क्यू जो अंश और हर होता है, तो हर में 0 केवल नहीं होना चाहिए, 0 के छोड़ाकर कोई भी संख्या होना चाहिए, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो वह संख्या p बाई क्यू के रूप में है, या p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2 है, तो 2 को तो हम 2/1 भी लिख सकते हैं, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए 2 जो है हमारा परिमेय संख्या है। 2 हुआ, 3 हुआ, √9 हुआ, रूट के भी तोड़ देंगे तो √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा, तो 3 हमारा परिमेय संख्या होता है। या दशमलव भी देंगे तो इसको उड़ाकर बाटा में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या आती हैं, जो p बाई क्यू के रूप में हो या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद आइए हम लोग जानेंगे, 10वां नंबर पर आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा लेंगे, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। सेम दोस्तों, जो परिमेय संख्या होती है उसके विपरीत हमारा अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे हम लोग इसमें जाने हैं कि वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। सेम वही इसमें उल्टा होता है कि वह संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, सेम उल्टा इसका भी हम लोग परिभाषा जो है, वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सेम यहाँ से भी हम लोग इसका परिभाषा ले सकते हैं परिमेय संख्या के। इतना भी अगर बोला जाए तो परिमेय संख्या की परिभाषा हमारा होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वह संख्या जो चाहे जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या, ये भी बोला जा सकता है। तो इतना भी हो जाएगा, या वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इतना भी हम बोल सकते हैं, इतना भी इसका परिभाषा हो जाता है। तो इसी प्रकार इसका विपरीत हम लोग अपरिमेय संख्या में लेते हैं कि वह संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे कौन सी संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा हो गया √2। √2 का वर्गमूल हमारा जो होता है पूरा पूरा नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। √3 रहेगा, इस प्रकार से √5 हो जाएगा। या मान लीजिए कि हम पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है, तो इस प्रकार 0.010010001, इस तरह से 00001। तो जो होता है ये दशमलव प्रकार इसका अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या होता है कि p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इस प्रकार की संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जिस संख्या को हम p बाई क्यू मतलब ये होता है कि जो अंश और हर, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं या हर नीचे वाले को बोलते हैं, अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, मतलब बाटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे।
तो चलते हैं हम लोग इसके आगे। तो आप लोग इसको एक बार फिर से रिवीजिंग कर लीजिए और उतार लीजिए। मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट नहीं, थोड़ा सा। तो उतार लीजिए और मैं ऊपर से इसको मिटाऊंगा, ठीक है। तो उतार लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ऊपर वाले को उतार लिए, तो हम मिटाते हैं इसको, अगला संख्या जानेंगे इसके बाद। अगर दोस्तों जहाँ भी दिक्कत हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट कीजिए और बताइए कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसको अपने तरीके से हल करने का कोशिश करूँगा, आपकी समस्याओं को हल करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर पर। 11 नंबर हमारा होता है वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या जो ओरिजिनल संख्या हो, ये नहीं कि झूठों को बोल रहे हैं। झूठ में जो कल्पना किया जाएगा वो रियल नंबर नहीं होगा। तो जब हम वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाएंगे तो वास्तविक संख्या बनता है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे ले सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। समूह मतलब भंडार, जहाँ दोनों संख्याएं जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे हमारा हो गया परिमेय संख्या में 2, 3, 5 है, ठीक है। 1/2, 3/5, √2, √5, √9, जो भी संख्या है, पाई, ये सब जितने भी संख्या परिमेय संख्या होती है, जितने भी अपरिमेय संख्या होती है, सभी संख्या को अगर एक समूह में मिला दिया जाता है तो सभी संख्याएं परिमेय संख्या सॉरी वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम वास्तविक संख्या की परिभाषा जानेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो 12वां नंबर हमारा ले लीजिए। इसके बाद अब आता है अवास्तविक संख्या, ठीक है। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या मतलब अनरियल नंबर, ठीक है, अनरियल नंबर। तो दोस्तों सीधा ये जान लीजिए, वास्तविक संख्या मतलब जो ओरिजिनल संख्या होती है उन्हें तो वास्तविक संख्या कहते ही हैं। अवास्तविक संख्या जो वास्तविक न हो, ठीक है, वे संख्याएं जो काल्पनिक हो, उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब केवल कल्पना की गई हो, उसका कुछ वैल्यू न हो, ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट -2,
बताइए, -2 का तो अंडर रूट होता नहीं है, तो ये संख्या केवल कल्पना करते हैं हम, तो ये संख्या होती नहीं है इस प्रकार की। जैसे मान लीजिए -4 अंडर रूट में कर दीजिए, अंडर रूट में मान लीजिए -5 कर लीजिए। इसी प्रकार से जितनी भी संख्याएं माइनस में हो, अंडर रूट में हो, तो ये सब कल्पना की गई संख्याएं होती हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये सभी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं मतलब अनरियल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।